उनको ब्रेन ट्यूमर था 4th स्टेज। और कंडीशन क्या थी? वो कोमा में थे, आँख वाँख बंद थी, बस सांस ले रहे थे। और पैसा कितना लगा था साहब इलाज में? पैसे तो 15-20 लाख रुपए लग गए। आँख खोल लिया उन्होंने, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं और पलक भी हिल रही है और मुंह भी हिल रहा है। पहले कुछ नहीं था ये। पहले कुछ नहीं। ये रिकवरी 20 दिन की आने के बाद तो जो वेंटिलेटर पे थे उनकी मतलब हार्ट बीट ऐसी चल रही थी 38-40। अब वेंटिलेटर भी हट गया है और फिर ऑक्सीजन पे आ गए थे, वो ऑक्सीजन भी हट गई है। अब हार्ट बीट चल रही है 90, 80, 98, 100। और हाथ पैर पे सूजन भी थी, वो भी कम हो गई। चेहरा साफ हो गया। ये सारा 20 दिन का बात हो रहा है। आप अपना पूरा नाम बताओ जी। मेरा नाम हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन। रहने वाले कहाँ के आप? हापुड़ से। हापुड़ में कहाँ? हापुड़ में गांव पड़ता है शामपुर। हापुड़ में श्यामपुर जी। शामपुर में हमारे दादाजी को जानते हैं, बाबूजी मंगत सिंह के नाम से। बाबूजी मंगत सिंह के नाम से आपको श्यामपुर में जानते हैं जी। अब तो दिक्कत नहीं, आपके घर, इनके घर तक पहुंच सकते हो जी। पेशेंट क्या लगता है आपका? मेरे चाचा जी लगते हैं। आपके चाचा, क्या दिक्कत थी उनको? उनको ब्रेन ट्यूमर था 4th स्टेज। ब्रेन ट्यूमर 4 स्टेज का मतलब जानते हैं? लास्ट। ठीक है जी। और कंडीशन क्या थी? वो कोमा में थे, आँख वाँख बंद थी, बस सांस ले रहे थे। सिर्फ सांस चल रही थी, आंख बंद थी, खाने पीने, लैट्रिन, बाथरूम, किसी का भी कोई होश नहीं था, सब बंद थे। सब बंद था जी। उस कंडीशन में मेरे पास कैसे विश्वास हुआ आपको कि आयुर्वेद में अभी आप ठीक हो जाएंगे साहब? एक जानकारी में बताया था, एक पास के गांव में, उन्होंने कही थी कि वहाँ जाके देख लो एक बार। उनको क्या दिक्कत था पास के गांव वाले को? उन्होंने कई साल पहले पेशेंट भेजा था आपके पास। किस चीज़ का पेशेंट था वो? कैंसर के था। कहाँ का कैंसर था? गले में था। ठीक हो? हाँ ठीक। चलो, तो उसने इनको विश्वास दिलाया कि मैं ठीक हूँ, तो तुम चले जाओ। ठीक है, तो इनकी मजबूरी थी, कोई चारा नहीं था। इलाज कहाँ चला था आपके चाचा जी का? इलाज चला था। समझ रहे हो, एक बड़े हॉस्पिटल का नाम है। और पैसा कितना लगा था साहब इलाज में? पैसे तो 15-20 लाख रुपए लग गए। जिस पेशेंट का एक बड़े हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर के साथ 15-20 लाख रुपया लग चुके थे, और वो पेशेंट कोमा में था, उसके बाद आयुर्वेद का नंबर आता है। और आज कितने दिन हो गए दवाई चलते हुए? हो गए 20 दिन हो गए। सिर्फ 20 दिन। जो आप लोग वीडियो देखकर आते हैं ना 20 दिन के लगता है गलत बनती है, तो एक बार इस कैमरे को घुमाना कि ये वीडियो बंद कमरे में नहीं बन रही है। घुमा सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं इसीलिए घुमा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, लोगों को लगता है गलत वीडियो ऐसी बना ली। तो वीडियो में इतने लोग बैठे हैं जो इस वीडियो के गवाह हैं। एक आपको गवाही दे, मैंने होता ना साक्षी, इसमें साक्षी आपको बनाया। तो इस चेहरा कहते हैं ना, कहीं भी अपराध हुआ तो अपराधी अपना एड्रेस नहीं देता, उसके वीडियोग्राफी लेकर उसके चेहरे के साथ उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों के चेहरे इसीलिए डालें कि ये वीडियो आप लोगों की साक्ष्य में बनी है, और इनकी रिकवरी जो इन्होंने मुझे बताई। और आप तो इनसे जब बात कर रहे थे भोजनालय में कर रहे थे ना, तो क्या लगा आपको, सच है या झूठ है? सच। तो इन्होंने क्या पूछा था मेरे से कि डॉक्टर साहब बाकी तो ठीक हो गया, हाथ उंगलियां कब चलेगी? तो मैंने इनको क्या बोला कि आप बताओ मुझे कि अब उंगलियां कब चलेगी? तो आपने क्या बोला? टाइम तो लगेगा ही थोड़ा बहुत। इन्हीं का क्वेश्चन का आंसर ये खुद दिए। देखो, जिस बीमारी को लेकर आप मेरे पास आ रहे हो, मेरे पास उसकी दवा भी नहीं है। मैंने बोला था ना आपको, मेरे पास कोई ब्रेन ट्यूमर की दवाई नहीं है। मैं जो माइग्रेन में दवाई देता हूँ, जो एलर्जी में दवाई देता हूँ, जो खराटे में दवाई देता हूँ, वही मैंने ब्रेन ट्यूमर में दिया और इनका ठीक हुआ। तो जवाब तो मैं इन्हीं से लूँगा ना। और आज इस रिकवरी को लेकर किसी के क्वेश्चन है तो इनके घर जाओ, रिपोर्ट्स तो रखी ना साहब जी। 20 लाख की रिपोर्ट है, उसको डिस्पोज मत करना, उसको तिजोरी में रखना, ताकि वीडियो बन चुकी है। कल आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि कितने पैसे देख के वीडियो बनाए थे, होगा ना साहब? तो बोला नहीं जी, हकीकत है, पूरा गांव जानता होगा ना, पूरा गांव जानता है। आप बड़े नाम से इनके घर तक जा सकते हैं। और क्या क्या दिक्कतें थी आपके पेशेंट को? वो बस सांस ले रहे थे। उनको खाने की नली लगी हुई थी, खाने की नली लगी हुई है, कब्जी रहती थी, कब्जी रहती है पेशाब काफी कम आता था जी, बलगम रहता था, खांसी आती थी, जी। बेड पे ही रहते थे, आवाज देते थे तो थोड़ी मूवमेंट सी होती थी, जी। बस इतनी थी। ठीक है, डॉक्टर ने बोला कि लेफ्ट साइड ब्रेन में स्वेलिंग है और राइट साइड में ट्यूमर है, और आंसू निकलते रहते थे। ठीक है जी, तो क्या क्या आराम मिला वो बताना सर। अब टॉयलेट सही आ रहा है पूरा,
और क्या नाम, लैट्रिन बढ़िया आ रही है पेशाब भी ठीक हो रहा है, और आँख खोल लिया उन्होंने, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं और पलक भी हिल रही है पलक भी हिल रहा है और मुंह भी हिल रहा है, मुंह भी हिल रहा है और आंख की मूवमेंट भी आ रही है। पहले कुछ नहीं था ये। पहले कुछ नहीं। ये रिकवरी 20 दिन की आने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों को बता दिया जाए। और उनका क्या नाम, पहले वेंटिलेटर पे थे, जब घर से गए थे वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर पे जाके मतलब एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए थे फर्स्ट एड के लिए। जब हाँ यकीन नहीं आया, फिर हम जाके भर्ती करा, फिर हमने उसमें भर्ती करके फिर वो कहने लगे कि भी अब ले जाओ, अब कोई पैसा लगा कि कोई फायदा नहीं है, ले जाओ। हाँ, फिर हम वहीं मतलब हॉस्पिटल में ले आए, फिर आपके यहाँ से दवाई ले गए। तो जो वेंटिलेटर पे थे उनकी मतलब हार्ट बीट ऐसी चल रही थी 38, 40, कभी 45, मतलब 50 के ऊपर नहीं जा रही थी। अब वेंटिलेटर भी हट गया है और फिर ऑक्सीजन पे आ गए थे, वो ऑक्सीजन भी हट गई है अब जो हार्ट बीट चल रही है 90, 80, 98, 100 ये चल रही है। आप समझ में आ रहा है जी, ऑक्सीजन भी हट गया है, वेंटिलेटर भी हट गया है और आज उनकी हार्ट बीट का भी पोजीशन ठीक हो गया है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया उसका जो 35-40 पर, अब अपने आप सांस ले रहे हैं, मतलब अब उसको कोई ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। ये है हमारी रिकवरी रेट जी। तो सब मैंने तो आपको पैसे लूट लिए ना, कितने की पैसे दवाई ले गए थे आप? 20,000 रुपये कहते हैं लूट लिया। कई लोग बोलते हैं जी आयुर्वेद में हमें बेवकूफ़ बना देते हैं वीडियो बनाकर। तो साहब आज बेवकूफ़ बना रहा हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ हो। और हाथ पैर पे सूजन भी थी, वो भी कम हो गई है सारी। हाथ पैर की सूजन भी कम हो गई है। स्वेलिंग उतरने का मतलब तो जानते हो ना, कोई मेडिकल लाइन का बंदा, सूजन थी वो भी खत्म है, मतलब चेहरा साफ हो गया, चेहरा साफ हो गया, आंखों पे सूजन थी वो भी नीचे वो भी खत्म हो गई। इन्फेक्शन था बॉडी में, सूजन खत्म होने के बाद इन्फेक्शन उतरी, इसी को बोलते हैं सूजन। इन्फेक्शन था तो स्वेलिंग आएगी बॉडी में। ये सारा 20 दिन का बात हो रहा है। तो तब इनके मन में आई, इतनी अच्छी रिकवरी आ गई तो ये भी बता दो हाथ पैर कब चल जाएगा। तो ये इनकी बात थी, क्योंकि आज फिर मेरे को लगा भाई मैं क्या बताऊं, मेरे को तो आशा भी नहीं थी कि इतनी रिकवरी आ जाएगी। आपको थी क्या उम्मीद? आपको भी नहीं थी। देखते ट्राई लेते। ये है कोमा के पेशेंट की बातें, ये है ब्रेन ट्यूमर की बातें। जो एक तरफ तो बताया था ब्रेन के अंदर पानी बन गया है और एक तरफ ट्यूमर है जी। ये थी जी। तो आप लगा लो उसके आँख की मूवमेंट चालू होना, मुंह चलने लगना और ऑक्सीजन लेवल बढ़ना, यानी ब्रेन का काम करना स्टार्ट कर दिया पूरी तरह से जी। तो ये वीडियो डाल सकता हूँ जी मैं आपकी परमिशन से। कल तक की जिम्मेदारी नहीं कि कल क्या होगा, अभी तक की जो सिचुएशन है ये तो सच है ना, क्योंकि कल मेरा भी नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूं। मानते हो ना, कल आप दवाई लेने आओ, हो सकता है मैं ही ना मिलूं, इससे मैं हार्ट की प्रॉब्लम मेरे को मैं ही डेथ हो जाऊं। तो आज तक की जो वीडियो है इसमें जिम्मेवारी आप लोगों की भी है कि ये वीडियो हमने डाली है सच है। ठीक है, मैं डाल सकता हूं ना इस वीडियो में। अगर कोई बंदा गलत बोलता है तो जिम्मेवार आप लोग भी हो साहब, जवाब दोगे ना? ऐसा तो नहीं कि कोई भी मुझे कुछ बोलेगा और आप, आपसे उम्मीद रख सकता हूं इतना कि ये वीडियो गलत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे झेला आपने। ठीक है जी, आज आयुर्वेद को बचाने के लिए एक वीडियो ही माध्यम है।